Asim Munir is a straight guy. इंडिया की तरफ कोई हार्ड लाइन नहीं होगी. He will wait for the government to take any initiatives. जो initiative government लेगी, he'll support it. India is the fifth largest economy. India is the fifth largest economy. ये पाकिस्तान के लिए अवाम के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो भारत के साथ अपनी ट्रेड रिलेशनशिप को कायम करें. पाकिस्तान का इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसमें है. लोगों को जॉब्स मिलेंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इंडस्ट्री बढ़ेगी. देखिए, मैं हमेशा कहता हूं ये बिल्कुल ठीक है, भारत तरक्की कर रहा है, लेकिन क्या वो चाहेंगे कि उनके पास अड़ोस पड़ोस में फिर दोबारा आग शुरू हो जाए, फिर ये इस तरह के फिर उनके भी सोर्सेज बर्न होंगे इन चीजों में और उनकी तरक्की भी रुकेगी. हमारे नए आर्मी चीफ आ गए जो साबिक मुजाहिर हैं. अच्छा, इसके ऊपर जहां हमने देखा कि पाकिस्तान की मैं समझती थी कि पॉलिटिकल टर्मोइल कम हो जाएगा, हालांकि आपने कहा था कि अभी ये मसाइल हल नहीं होंगे, तो वैसे ही हुआ. तो एक तरफ पाकिस्तान के अंदर जहां ये चल रहा है कि इमरान खान ने कह दिया कि असेंबलियां तोड़ देंगे और इस तरह के जो मामला है, वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे हमसाया ममालिक है उनकी तरफ से काफी कंसर्न शो किए जा रहे हैं इस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन पे कि दोनों ममालिक की तरक्की पॉसिबल सिर्फ इसी वजह इस चीज के अंदर ये पिन्हा है कि ये एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप ठीक करें. देखिए, मैं हमेशा कहता हूं ये बिल्कुल ठीक है, भारत तरक्की कर रहा है, लेकिन क्या वो चाहेंगे कि उनके पास अड़ोस पड़ोस में फिर दोबारा आग शुरू हो जाए, फिर ये इस तरह के फिर उनके भी सोर्सेज बर्न होंगे इन चीजों में और उनकी तरक्की भी रुकेगी. इस जो अब सेटअप एक बना है, इसमें दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर होंगे. देखें, उसमें बाजवा डॉक्ट्राइन जब उसके बारे में सोचा जाए तो बाजवा साहब वाज वेरी सीरियस एंड इंटरेस्टेड इन हैविंग डायलॉग विद इंडिया, और जिसमें इमरान खान साहब रोकते रहे हैं, वरना हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट थी दे वर थिंकिंग दैट वी नीड टू नॉर्मलाइज आवर रिलेशनशिप. लेकिन यहाँ पे मैं ये जरूर ये कहना चाहूंगा, और इस वक्त आलिया प्रेशर इज फ्रॉम द इंडिया भारत साइड, इट्स नॉट अ प्रेशर फ्रॉम पाकिस्तान साइड, बिकॉज पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू देयर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और एक पार्टी जो है ताकतवर वो रोजाना घेराव जलाव कर रही है. पाकिस्तान इस वक्त नहीं बोल रहा, आवाजें आ रही हैं दूसरी साइड से. Asim Munir is a straight guy. इंडिया की तरफ कोई हार्ड लाइन नहीं होगी. He will wait for the government to take any initiatives. जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेगी, he'll support it. अलबत्ता अगर इमरान खान कोई प्रो इंडिया इनिशिएटिव को डिरेल ना करें तो ये गवर्नमेंट शायद माइट हैव द करेज कि जी जो कुछ करते हैं, थोड़ा बहुत ट्रेड खोलते हैं. तो मेरा ख्याल है कोई ऑपोजिशन नहीं आएगी इससे. सब नंबर 1. नंबर 2, सीज फायर जो है इंडिया के साथ रिटेन रहेगी. बाकी डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद अमेरिका ब्ला 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 सब ठीक. It will carry on the same geo-economics, not strategy approach. Good relations with everyone. Focus on domestic issues, domestic instability, and so on. तो मैं ये समझता हूँ कि on the whole, he will be support to the government. The government is also moderate. कोई extremists तो है नहीं वहाँ, कोई anarchists तो है नहीं वहाँ. They want good relations with everyone. और शरीफों का तो मॉडल ही है कि यार इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, यही दिस इज गुड फॉर पाकिस्तान, ये कर दो वो कर दो, बाकी अल्लाह खैर सल्ला. तो मैं ये समझता हूँ कि आसिम मुनीर विल बी a stabilizing influence on the politics of this country. He will continue with General Bajwa's policies since February. Pull back करेंगे और let things be. Focus on internal army issues, especially terrorism. जो terrorism हो रही है ना, this is a terrible thing. It's taking a बहुत बड़ा इसके टोल हो रहा है. I think he'll focus on that. He'll focus on other issues. India is the fifth largest economy. To their credit, उन्होंने चाहे वो रीजन में लोग उनका साथ दें, चाहे रीजनल कंट्रीज उनके साथ तिजारत करें ना करें, उन्होंने साबित किया है कि हाँ वो ब्रिटिश इकोनॉमी को सुपरसीड करते हुए फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं. आज पाकिस्तान का और दूसरे जो रीजन के जो ममालिक हैं उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसमें है कि वो इस इकोनॉमिक पावर का जो रीजन में जो जब एक लहर जैसे एब जब होता है मामला, तो सब उसके साथ ऊंचा बढ़ सकते हैं. आज फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी को अपने आप को सस्टेन करने के लिए रिसोर्सेज की, ह्यूमन रिसोर्सेज की और दूसरी कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कि अगर उसको रीजन से मिलें तो ज़्यादा फ़ायदा होता है. अगर आज
पाकिस्तान अपने इसके साथ तजारत शुरू कर दे। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल बगैर किसी कंडीशंस के, बगैर किसी शराइत के, ठीक है, जिस तरह से भी कर सकें। ये पाकिस्तान के लिए अवाम के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो भारत के साथ अपनी ट्रेड रिलेशनशिप को कायम करें। लोगों को जॉब्स मिलेंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इंडस्ट्री बढ़ेगी। उस 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी को फीड करने के लिए बहुत सख्त ज़रूरत है कि उसके पास मुसलसल एक सप्लाई चेन बनी रहे हर चीज़ की। वो सप्लाई चेन में पाकिस्तान भी हिस्सा बन सकता है, पाकिस्तान फ़वाइद उठा सकता है। कुछ मॉरल इश्यूज भी हैं, मेरा ख्याल है कि ये शायद उस पर भी फोकस करेंगे। आई जस्ट कम टू दैट, क्योंकि आर्मी की बड़ी बदनामी हुई है। चीफ्स जो हैं, पिछले 2-3 चीफ्स जो हैं, वो बहुत कुछ ले गए हैं, और जिसके साथ फौज की काफी बदनामी हुई है कि यार चीफ्स की करते पे ने, कोई अरबपति बन रहा है, कोई मल्टी अरबपति बन जाते हैं, एक ही हो रहे हैं। तो आई थिंक वहां भी आसिम मुनीर इज गोइंग टू पुट अ हॉल्ट टू थिंग्स लाइक दैट। वो मॉरली ही इज अपराइट ना, तो वो मॉरली स्ट्रांग। तो मेरा ख्याल है कि यू विल सी दैट आल्सो, कि ये जो बदनामी हुई है जिस वजह से, वो सब चीजें रुकेंगी। अब आर्मी वेलफेयर जरूर होगा, वेटरन्स का वेलफेयर एंड शहीदों का एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, 14 का। बट ये जो है ना, ये प्लॉट कल्चर, फलाना ढिंगड़ा, मेरा ख्याल है थोड़ा सा तो वहाँ गिवन इज मॉरल अपराइटनेस, वहाँ कुछ हॉट तो होगा कि फौज की बड़ी बदनामी हो रही है। बट जो हो चुका है वो तो हो ही चुका है। अब आप डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी को तो बंद नहीं कर सकते ना, जहां भी जाए वो शायद और भी बढ़ेगी, डजंट मैटर। अब आइए आपके, तो पाकिस्तान इज फेसिंग, वही बात हुई। बाजवा साहब का डॉक्ट्राइन का एक हिस्सा ये भी था कि एक बॉर्डर को साफ करके दूसरे बॉर्डर को उस पर तवज्जो दी जाए। तो वो डॉक्टर आजकल नहीं काम कर रहा, क्योंकि इधर से भी आवाजें आ रही हैं और उधर से भी आवाजें आ रही हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा हमारे आसिम मुनीर साहब के लिए, जिस तरह मैं एक और अर्ज करना चाहता हूं कि वेस्टर्न मीडिया जो है, जिसमें इंक्लूडिंग गार्डियन, जिसमें इंक्लूडिंग वॉशिंगटन टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स, इन्होंने 2 चीजें आइडेंटिफाई की चैलेंजेस आसिम मुनीर साहब के लिए। नंबर 1 इकोनॉमी, और दूसरा जो एस्टेब्लिशमेंट की रिप्यूट को डैमेज हो चुका है। दीज आर द टू, टू रिस्टोर ट्रस्ट एंड फेथ इन द इंस्टीट्यूशन, और आर्मी को मदद करनी पड़ेगी इकोनॉमी के लिए। लेकिन देखें, चाइना आपसे काम नहीं कर रहा, अफगानिस्तान आपको थ्रेट दे रहा है, भारत आपको थ्रेट दे रहा है। खान साहब ने खुद कल अपनी तकरीर में कहा, मैं जिधर जाता हूं पैसे मांगते शर्मिंदा होता हूं। पैसा दे ही नहीं रहा को आपको बंदा, क्योंकि लोग, इकोनॉमी स्लगिश है, सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हो रही। इन्फ्लेशन की वजह से इंग्लैंड के 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए। आपको आदत पड़ी है, आप कहते हैं खैरात में भी दें, सैलाब के पैसे भी लोगों ने आपको नहीं दिए, आप एटॉमिक थ्रेट करते हैं बार, उसको भी नहीं दिए, दहशतगर्दी भी अब लोग आपकी बाय नहीं कर रहे, और सिर्फ एक प्रोडक्ट है आपके पास चीप लेबर बार भेजने की, वो सऊदी अरेबिया कोई ना कोई टुकड़े डाल देता है। लेकिन कितना अर्सा ये गेम चलाएंगे आप? यू आर इन, वो कहते हैं अब आप बंद गली में फंसे हैं। प्लीज अब आप कोशिश करें कि इसको मैनेज किया जाए, मैनेज करें इसको, जिस तरह आप अदालतें मैनेज करते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट मैनेज करते हैं, पाकिस्तान को मैनेज करें। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।